अब आप यूपी का देख लो भाई, अगर बेरोजगारी की मैं बात करूं तो चरण पे है। के मुख्यमंत्री तो नोएडा आने से डरते भी थे, कहते थे जो नोएडा आएगा उसकी सत्ता चली जाएगी। तो चाह रहे हैं कि भाई वो अगर तुम पे आरोप लगा रहे हैं तो तुम सामने आके बोलो भाई कैसे लगा दिया तूने आरोप, ये तो झूठा है। 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव अब नज़दीक है और ऐसे में एक बार फिर से पूरे देश की नज़र सिर्फ उत्तर प्रदेश की तरफ है, क्योंकि 403 विधानसभा सीटों वाला ये प्रदेश सिर्फ यूपी के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर तब चर्चा का विषय बना जब इस देश के अंदर यूपी विधानसभा चुनाव हुए। ऐसे में अहम हो जाता है कि आखिर यूपी की जो जनता है, उत्तर प्रदेश की जो जनता है, क्या वाकई दोबारा से फिर एक बार इतिहास को दोहराएगी और यूपी के मुख्यमंत्री जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो दोबारा से गद्दी पर आएंगे, या फिर इस बार नया चेहरा सामने देखने को मिलेगा, या फिर एक बार फिर अखिलेश यादव अपना राज दोहराएंगे। ऐसे में कुछ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे यूपी की ही जनता से राय कि आखिर वो इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या वाकई दोबारा से इतिहास दोहराने वाला है या फिर इस बार हमें नया मुख्यमंत्री चेहरा उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगा। क्या नाम होगा सर? मेरा गोपाल गुप्ता। गोपाल जी, यूपी के अंदर किसको अभी देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री? योगी आदित्यनाथ। कारण क्या है योगी जी को देखने का? योगी जी ने जो काम करे हैं वो शायद ही विपक्ष कभी कर पाए। अच्छा, कैसे? उन्होंने इतने सारे हाईवे बनाए हैं, हाँ। एयरपोर्ट बनाए हैं, अपराधियों को जेल में डाल दिया या ऊपर पहुंचा दिया है। महिला सुरक्षा, 10-10 बजे 11-11 बजे महिलाएं रोड पे सुरक्षा के कारण घूम रही हैं। रोजगार बहुत सारे मिले हैं, बहुत सारी वैकेंसियां आई हैं। अभी परसों ही उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी नोएडा पधारे थे। अच्छा। और इतनी सारी सौगात देके गए ग्रेटर नोएडा में, तो उससे रोजगार कहीं ना कहीं उत्पन्न होगा। पहले के मुख्यमंत्री तो नोएडा आने से डरते भी थे, कहते थे जो नोएडा आएगा उसकी सत्ता चली जाएगी। हमारा नोएडा क्या इतना बेकार था कि पूर्व के मुख्यमंत्री यहाँ आने से डरते थे? हम तो अखिलेश जी का तो कहना है कि अगर यूपी में इस बार फिर से बीजेपी वापसी करते हैं तो चुनाव ही नहीं होगा आगे से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? जहाँ पे 15 साल से बीजेपी है, गुजरात ले लो, आप उत्तराखंड ले लो, क्या वहाँ चुनाव नहीं हो रहा है क्या? अखिलेश यादव जी पहले से ही हार मान चुके हैं, इसलिए उनका ये बड़बोले बयान है कि चुनाव नहीं। एक बार मैं आपसे जानना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश के अंदर आपको अब कौन सा बेहतर चेहरा लगता है, या फिर क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ ही वापसी करने वाले या फिर कोई और आएगा? भाई देखो, योगी आदित्यनाथ की अगर मैं बात करूं तो बचपन से मेरी मम्मी मुझे बताती थी कि जब हम छोटे छोटे होते थे ना भाई, कि एक पहाड़ी लड़का है, शेर पालता है और गोरखपुर में वो रहते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने उनके बहादुरी के किस्से सुने, लेकिन अभी अगर हम लेवल पे देखें तो वो सारी चीज़ें हो नहीं रही हैं यार। अगर हम बात करें तो यूपी में सबसे ज़्यादा हिंदू मुस्लिम हो रहा है यार। हम एक देश में रह रहे हैं ना भाई, तो ये हिंदू मुस्लिम होना बंद होना चाहिए ना, क्योंकि चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो बेहतर चेहरा फिर कौन लगता है उत्तर प्रदेश के अंदर? यार देखो, जो काम करेगा उसको आना चाहिए। काम होता है कि हम ग्राउंड नीचे के लेवल पे काम करें यार, जो नीचे लेवल। अब आप यूपी का देख लो भाई, अगर बेरोजगारी की मैं बात करूं तो चरण पे है। अगर आप आज किसी जगह पे जॉब करने जा रहे हो तो वो बोलते हैं भाई हम 9,000 देंगे, हम 10,000 देंगे, हम 12,000 देंगे। भाई एक इक्वलिटी तो लाओ। आपने ऊपर तो एक घोषणा कर दी कि भाई हम सबकी इक्वल मतलब सैलरी बढ़ा देंगे, सबकी बढ़कर आएगी, लेकिन जब हम नीचे लेवल पे जाते हैं और हम बोलते हैं कि भैया हमारी सैलरी को देखो, क्योंकि हमारे तो ऊपर से बोल दिया है। जब ऊपर से सरकार ने सालों में उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ काम दिखता है, नहीं दिखता? काम हुआ है, काम हुआ है, ऐसा नहीं बोलूँगा कि काम नहीं हुआ है ना। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये काम पहले भी हुआ है भाई। आप समझ रहे हो? आगरा वाला जो एक्सप्रेसवे है उसी पे तो लैंड हुआ था ना एक प्लेन। किसने बनाया था? वो बनाया था ना अखिलेश जी ने। तो ये सब काम तो होते रहेंगे यार। तुमने आए एक मतलब कोई फर्क नहीं है, ऐसा कुछ फर्क नहीं है यार। आप ये देखो ना, सबसे ज़्यादा लड़ाई झगड़ा यार यूपी में है। एक ही चीज़ होती है, अगर हम किसी से पूछें कि भाई पेट्रोल महंगा क्यों हो रहा, तो वो बोलता है भाई पाकिस्तान चले जाओ, या मुसलमान या हिंदू। हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये हिंदू योगी आदित्यनाथ है। फिर बीजेपी के नेताओं की बात करें तो वो तो कहते हैं जो दंगाई हैं, जो दबंगाई करते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, उन्हें तो हमने भगाने का काम किया है। चलो हमने वो बात मानी कि उन्होंने ये किया, ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ फिर आपकी पार्टी में जो है वो क्या कर रहे हैं? एक चीज़ बताओ, मैं उत्तराखंड से हूँ, मैं अपने उत्तराखंड की बात बताऊँगा। एक लड़की का रेप हुआ, सबको पता है किस लड़की का रेप हुआ। उत्तर प्रदेश में कितने समय से? उत्तर प्रदेश में तो मैं बहुत टाइम से रह रहा हूँ। कितने साल हो गए? मुझे कम से कम होने के 20 साल होने वाले हैं। मतलब इसका मतलब मैं ये मानूं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति को कुछ तो समझते होंगे आप, जनता को भी समझते होंगे, जनता का मूड किस तरफ जा रहा है। तो 27 में किसका आपको क्या लग रहा है, कौन आ रहा है? नहीं, अब एक चीज़ देखो ना यार, राम मंदिर
हम सबसे ज़्यादा एक चीज़ बताना कि हम आए किस चीज़ पे थे, राम मंदिर। हमने आधे मंदिर का उद्घाटन किया ताकि हम जीतें, लेकिन राम मंदिर को नहीं बचा पा रहे हैं भाई। वहाँ पे चोरी हो रही है यार। समझना कि हमारी आस्था है ना, हमारा सब कुछ क्या है, राम जी, क्योंकि राम जी से ही हम जुड़े हुए हैं। हमें बचपन से एक ही चीज़ बताइए, राम जी, भोलेनाथ, यही सब चीज़ें हम सुनते हुए आ रहे हैं। लेकिन यार हम मंदिर से, और चुरा कौन रहा है यार? कोई मुसलमान था क्या चुराने में? नहीं था ना। लेकिन जब अब जो पकड़ा गया उसको कम से कम जेल डालो, उनका भी बुलडोजर चले उनके घर में भी, ये मत करो यार। भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ से हम भाई उम्मीद रखते हैं। हमने उनको वोट दिया है भैया, मैंने 20,000 वोट दिलाई हैं अपनी उससे, उस पे 20,000 लोगों ने वोट डाला। क्यों डाला? क्योंकि हमें पता है कि भाई आएगा तो हमारे लिए कुछ काम तो आपने कैसे 20,000 वोट दिलवाए? मतलब जो हमारे, हम जिनको जानते हैं अपने आसपास में, लोकल में, अच्छा चेहरा हूँ भाई, मैं सबको जानता हूँ अपने लोकल में जहाँ पे मैं रहता हूँ, तो सबसे अपनी एक, तो अभी कोई चुनाव वगैरह का था तो उसमें आपका कोई पद है जहाँ जिसकी वजह से आप, ऐसा कोई मैंने कुछ पद नहीं लिया है, क्योंकि भैया मैं 20,000 लोगों ने आप पर कैसे भरोसा करके बीजेपी को वोट दिया? मैं जहाँ लोकल में रहता हूँ ना, अपनी वीडियोस में बनाता हूँ बीजेपी के लिए भी, कांग्रेस, मतलब जो लोकल मुझे चीज़ें दिखती है। वीडियो तो ध्रुव राठी जी बना रहे हैं, उनके कई काफी मिलियन में फॉलोअर्स है, तब भी बीजेपी देश में तीसरी रह के बार आ बना रहे गई। हैं ना भैया, वो देश में तो नहीं आ रहे। मैं तो तब भी अपने देश तीसरी में बार रह रहा हूँ बीजेपी ना। आ गई। चौथी बार भी आए, हम तो चाह रहे हैं भाई बीजेपी आए, लेकिन वो लेवल का काम तो करे जो हम चाहते हैं। भाई पेपर लीक हो रहे हैं ना, आप मानते हो या नहीं? हो रहे हैं ना, तो वो रुकने चाहिए। अगर मैं तुमसे ये सवाल पूछूं कि भाई पेपर लीक क्यों हो रहा है, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे भाई कांग्रेस के टाइम में भी तो होता था। भाई कांग्रेस थी तो साली चली भी तो गई ना, हमने उसको क्यों भगाया? क्योंकि उसमें भ्रष्टाचार। क्या आप तो कह रहे हैं कि नहीं यूपी में बहुत काम हुआ है, और अभी सर ने ऐसे काफ़ी काम गिनवा दिए जिसकी वजह से यूपी का दोबारा नंबर ही नहीं लग रहा उत्तर प्रदेश के अंदर। तो योगी आदित्यनाथ तो लग रहा है गए इस बार। कभी ऐसा कुछ नहीं हो सकता। योगी आदित्यनाथ ना जाने वाले ना जाएंगे, नहीं, हम तो कह रहे वो हैं कि वापस भैया ना आए। जाएं। हम तो कह रहे हैं कि ना जाएं, लेकिन वो जो ग्राउंड पे काम होना है, आप ग्राउंड रिपोर्टर हो ना भैया, आप मेरे साथ चलो, मैं दिखाता हूँ और कितने लोग परेशान है, किस वजह से परेशान है, वो रिपोर्ट आपको दिखानी ये तो पड़ेगी। जनता तय करेगी ना, परेशान है या नहीं, उसके बावजूद जनता को लेकर आ जाते हैं हमारे बीजेपी को। ऊपर तो एक आरोप भी लगते हैं ना कि भाई वोट चोरी करते हैं हम, जैसी कोई चुनाव आने वाला होता तो हम बम फुड़वा देते हैं, ये सब आरोप भी तो लगते हैं। तो भाई हम फिर इन आरोपों से भागते क्यों हैं? हम इन आरोपों को आके फेस टू फेस। अच्छा, आपके अनुसार वोट चोरी होता है? भैया अब जिस हिसाब से बंगाल का कुछ लगता था यार जीत जाएंगे, किसी एंगल से नहीं लगता था, लेकिन ऐसा कुछ जीते। नहीं है। बंगाल में इतने सारे जो लोग ये कहते हैं वोट चोरी हुई है बंगाल में, जब वहाँ के हिंदू बांग्लादेशी जो टीएमसी के जो नेता थे वो वहाँ के लोगों को मारते थे, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को और आरएसएस के कार्यकर्ताओं को, उस पर कोई बयान नहीं देता। क्यों नहीं आए विपक्ष बोलने कि हाँ वो अब एक चीज समझना, देखो अब इन्होंने एक चीज बताइए, इतनी मेहनत, बात हुई ना, इतनी बात मेहनत वहाँ के- हिंदू और मुस्लिम पे आ गई ना। इतनी मेहनत वहाँ के दोनों कार्यकर्ताओं ने करके करी, बात इतनी मुस्लिम पे मेहनत आ वहाँ के कार्यकर्ताओं ने, आप जमीनी लेवल पर जाके वहाँ देखो कितनी मेहनत अच्छा, करी। जब हम फैक्ट की बात करते हैं, एक मिनट, अभी जैसे आपने थोड़ी देर पहले ये कहा कि लगता है कि आपको कि बंगाल में आ जाएगी बीजेपी, ऐसी पंजाब में कभी लगा नहीं था आम आदमी पार्टी आ जाएगी, लेकिन आम आदमी पार्टी पंजाब में आ गई, तो जनता जनार्दन तय करती है। देखो दिल्ली में अगर आप जाके देखोगे ना, आज बंदे रो रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनके पुराने घर तोड़े जा रहे हैं यार, और उन वहाँ पर इलीगल है वो। चलो ठीक है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये यमुना के किनारे जो मकान है उनको तोड़ा जाए, 4 लाख मकान तोड़े जा रहे हैं। हमें वो जोन के अंदर भी कार्रवाई हुई। बात बोली वो सुप्रीम कोर्ट ने बोला। सुप्रीम कोर्ट सरकार से बढ़कर है। सुप्रीम कोर्ट सरकार, मतलब सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं सुप्रीम चलाता। कोर्ट ने तो ये भी बताया सुप्रीम कि कोर्ट- भाई जहाँ से ममता बनर्जी हारी है, वो वाली ईवीएम मशीनें लेकर आओ कोर्ट में, लेकिन आए ये तो जला दी। 4,000 ईवीएम मशीन जली ना, फ्लोर पे दूसरे पे आग लगी, और ईवीएम कहाँ से गायब हुई? 8वें फ्लोर से। अच्छा, ये सब जिस चीजें जिस सीट की आप बात कर रहे हैं वहाँ ममता पे बनर्जी हिंदू की, यार, हिंदू वहाँ पे रो रहा है कि भाई हमारी गाय खरीदो, मुसलमान कह रहा है हमारे को गाय नहीं चाहिए, हमारे अच्छा, राष्ट्रीय एक माता फैक्ट घोषित पर हम करो। बात करते हैं, एक फैक्ट पर हम बात करते हैं। अगर आप ममता बनर्जी की सीट की बात कर रहे हैं तो हाँ, वहाँ पर अभी उनका केस पेंडिंग है, तो वहाँ पर तो मैं कुछ अब नहीं तो बोल आदेश सकता दे फिलहाल। दिया ना, आदेश हाँ, दे दिया वहाँ ना, का भाई केस चेक अभी करा पेंडिंग हुआ पड़ा है, तो वहाँ पर अभी हम कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन एक दिक्कत अभी ये है सीधी सीधी कि जब, क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशन रूल में आपको बताऊँ तो अगर आज चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर तो करीबन 45 दिन का समय होता है किसी भी पार्टी के पास कि वो हल्फनामा डाल सकती है कोर्ट के पास जा करके कि हमें धांधली लगती है इस पूरे चुनाव में और हम चाहते हैं कि इसकी पूरी चेकिंग हो दोबारा से। उन 45 दिनों में कोई पार्टियां नहीं दिखती। 45 दिन बाद ही क्यों दिखती है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन रूल सभी पार्टियों को मालूम है। क्योंकि उन्हें पता है वो चुनाव वो हारे हुए हैं, इसलिए वो नहीं आते आगे। ये बताओ, जब चुनाव धांधली की बात करते हैं, मैंने खुद देखा है, ईवीएम हैक हो ही नहीं सकती है, बीपीटी मशीन हैक कर ही नहीं सकते हो। मेरे को पता है किस तरीके से जब कोई चुनावी पार्टी का एजेंट बनता है, मैं भी बना हूँ एजेंट,
मेरे को भी पता है किस तरीके से वो कार्य होता है। और ये एक रील वायरल हुई तो पाइथन से कर रहे हैं। विपक्ष ये कहता है कि बैलेट पेपर से चुनाव करवा लें। बैलेट पेपर से अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव करवा लिए ना, तो जो समाजवादी के जो है ना गुंडा वाले, वही बूथ कैप्चरिंग कर लेंगे और अपने वोट रातों रात बदल देखो देंगे। गुंडों की अगर बात करें तो भाई गुंडे हर जगह है, गुंडे हर जगह है, तो वो गुंडागर्दी तो वैसे भी खत्म करनी चाहिए ना। हमें देश तो चाहिए बढ़िया, और हम चाहे पुरानी रीति रिवाज से जो चल रहा है, ये बैलेट पेपर से चुनाव हो जी, ये हो जी देश में। हमें भैया ईवीएम से बहुत सारी बहुत बड़ी बड़ी कंट्रियां हैं जो ईवीएम से चुनाव नहीं कराती है, बैन है उनके वहाँ पर। यही तो डिमांड वो भी कर रहे हैं कि भाई बैन करो। दूसरे आप तो जीतते अच्छा, हो ना। दूसरे देशों को आप मानते हैं कि उनके तर्क जो ज़्यादातर रहती रिपोर्ट्स रहती है सही रहती है? भाई मेरे हिसाब से तो रहती हैं, क्योंकि उनको आजादी एलन मस्क ने एक ट्वीट किया था और उन्होंने ये कहा था कि अमेरिका के अंदर भी ईवीएम से ही चुनाव होना चाहिए, जिस तरीके से भारत अपनी प्रक्रिया को पूरा करे। तो वो सही था, गलत था? भाई अगर देखो, अगर आप ये बोल रहे हो कि ये सही है या गलत है ना, अब वहाँ पे अभी तक तो नहीं होते, आज तक किससे हो रहे हैं? अच्छा, ईवीएम हैक हो सकता है आपके अनुसार? हो सकता है भाई, क्या है कैसे हैक होगा? अब थोड़ा प्रोसेस समझाइए कैसे हो सकता है। अगर ये इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, ये अगर ये हैक नहीं हो रही है तो आप इसको बदल दो, आप उससे चुनाव कराओ। अच्छा, एक चीज़ मैं आपकी ये भी मान लेता हूँ कि जैसे हैक हो सकता है, आप मुझे बताइएगा बैलेट पेपर से ईवीएम पर कौन सी सरकार लेकर आई? नहीं, ये तो पुराना ही है भाई, पुराने से बीजेपी कांग्रेस लेकर आई। कांग्रेस तो हम एक बार क्या कांग्रेस भी हम लेके आई, जब हम ये कांग्रेस मान की सकते आरोप लगाती है हैं, तो। हम ये मान सकते हैं कि पिछले सालों में जब भी कांग्रेस की सरकार रही, इतने सालों से मतलब लगातार कांग्रेस ने देश की जनता को धोखा दिया। फिर फिर तो धोखा दिया, चलो मैंने ये भी बात मान ली, मैं वही तो बात नहीं, मैं मतलब फैक्ट पर बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा आप गलत हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर तो वो सही हुआ ना कि कांग्रेस जो वो लगातार सरकार जनता को धोखा देती रही। आप जो बात बोल रहे हो वो बिल्कुल सही बोल रहे हो। मैं तो इसी के तो खिलाफ है भाई, कि हमें पता तो चले एक्चुअल में हो क्या रहा है। वो कहता है इसने कर दिया, वो कहता है इसने कर दिया, भाई हमें सामने अच्छा, पता। 2017 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सभी पार्टियों को इनवाइट किया था और ये कहा था कि आइए और ईवीएम को हैक करके दिखाइए। सभी पार्टियों को इनविटेशन गया था, उनमें से एक भी पार्टी गई नहीं, सिर्फ एक एनसीपी पार्टी गई थी, उसने भी आखिर में हार मान ली कि इसको हैक करना इम्पॉसिबल है। तो फिर जब उनके पास अच्छा खासा मौका था तो अगर नहीं है तो फिर भाई चुनाव हो, तो फिर ये आरोप, मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, आपने मेरे को बोला कि ये सब चीज़ें हुई, लेकिन ये सब चीज़ें हमें मीडिया में नहीं दिखाई ना। ये सब चीज़ें हमें 2017 में तो चला था मीडिया के अंदर। पता नहीं, मैंने नहीं देखा, लेकिन वही वाली चीज़ है कि केरल में ईवीएम सही थी, तमिलनाडु में ईवीएम सही रही, और इंदौर, हाँ, और जहाँ बीजेपी आ रही है, जहाँ बीजेपी आ रही है। अच्छा, बीजेपी कभी बंगाल में भी नहीं आई थी? मतलब पश्चिम बंगाल में आगे का चुनाव देखते हैं भाई क्या होता है ना। हम कुछ नहीं कह सकते, मैं सिर्फ इतना बोलूँगा कि भाई जो सरकार सत्ता में बैठी हुई है उसका काम क्या है। उसका काम यह है कि भाई नीचे वाले गरीबों को देखे। अगर सिलेंडर महंगा हो रहा है भाई, एक आप मुझे एक बात बताना, 2014 से पहले जब सिलेंडर 400 रुपये का मिलता था तो हम छाती पे लेके घूमते थे उसको कि भैया सिलेंडर महंगा हो गया, सिलेंडर महंगा हो गया। आज 1000 रुपये का है, बोला एक मिनट रुकना, बोला जाता है कि हमें सब्सिडी मिल रही है। भाई हमें, आप मेरे घर चलो, मेरा ज़्यादा घर दूर नहीं है, मैं आपको पूरी पासबुक दिखाऊंगा। इतने सालों से भाई मेरे पास एक भी सब्सिडी का वो नहीं आया है। सब्सिडी जा कहाँ रही है भाई? फिर वो आप कह रहे हो हमारा ही पैसा, मतलब अगर मैं आपको 1000 रुपये दे रहा हूँ किसके, सिलेंडर के, उसके बाद आप मुझे क्या बोल रहे हो, मैं आपको वापस भी दे दूंगा। अबे मेरा ही पैसा मुझे वापस क्यों दे रहे हो? इससे बढ़िया लो मत। और वो आप भी तो नहीं रहा यार, मैं झूठ थोड़ी ना बोल रहा हूँ। एक बात बताऊँ, मैं आपके सामने माइक में, आप ये न्यूज़ चलाओगे, मैं झूठ थोड़ी ना बोल रहा हूँ। आप मेरे घर चलो, मैं आपको पूरी चीज़ें दिखाता हूँ, नहीं आ रही सब्सिडी का पैसा, और ऐसे ऐसे 50 लोग दिखा दूंगा जिनका सब्सिडी का पैसा नहीं आ रहा, तो वो जा कहाँ रहा है भैया? समझ लो, पेट्रोल आप ही ने बोला था कि पेट्रोल आएंगे तो हम ये कर देंगे, हम वो, पेट्रोल की वहाँ बहन हो रही है भैया, हमारी बस की नहीं हो रही कि हम पेट्रोल खरीद लें। महंगा हो रहा है ना, उसमें भी तुम पानी मिला रहे हो या एथेनॉल मिला रहे हो, बैंड बज रही है, समझ रहे हो? तो जब मिलावट क्यों भाई, आप प्योर पेट्रोल दो ना। प्योर पेट्रोल हमें 60 रुपये का या 70 रुपये का कांग्रेस दे रही थी, कोई एथेनॉल नहीं मिलता था उसमें, ठीक है। और अगर हम बात करें कि हमें कच्चा तेल महंगा मिल रहा है, तो उस टाइम पे भी मिलता था, लेकिन हमारे ऊपर बटन नहीं आता था, उसको वो ऊपर से ऊपर संभालते थे। इसीलिए तो कहते हैं ना कि भाई ऊपर एक लेवल अच्छा, अगर आज चुनाव हो जाए और अगर आपसे बोला जाए कि हमें एक बेस्ट लीडर भाई, चाहिए, मैं राहुल गांधी को मौका दूंगा। राहुल क्यों गांधी दूंगा? हाँ, बिकॉज मैं दूंगा, क्यों दूंगा, क्योंकि भाई वो एक अच्छा चेहरा है। अब कैसे? चाहे एजुकेशन की बात कर लें, इससे पहले भी एक मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे हैं, एजुकेशन थी ना उनके पास, किस लेवल से हमारे देश को किस लेवल पे लिया है। अगर मैं आज़ादी के बाद की भी बात करता हूँ तो किस लेवल पे हमारा भुखमरी वाला देश था भाई, 500 करोड़ से ऊपर का हमारा वो था साल का, कि हमें देश कैसे चलाना है, और हमारे पास 1 रुपया नहीं हुआ करता था। वहाँ से उठा के हमने IIM IIT क्या नहीं दिया भाई, आज हम उन्हें गाली दे देते हैं। अच्छा, जब भी हम कांग्रेस की बात करते हैं तो मनमोहन सिंह के समय की एक फ़ोटो बहुत ज़्यादा वायरल होती है, जिसमें मनमोहन सिंह
ना जाने पुरस्कार दे रहे हैं फिर तौलिया उड़ा रहे हैं, मुझे नहीं पता वो कसाब था या फिर कौन था, आतंकवादी था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। नाम याद है आपको उसका? जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता थे, उनको वो सम्मानित कर रहे हैं। ऐसे तो लोगों को, ऐसे में ये जो फोटो, हाँ, क्यों अपनाएंगे? ऐसे फोटो जो वायरल हुई इस पर बहुत ज़्यादा विवाद भी हुआ। आपको पता है, देखो आज की डेट में भी बहुत सारी फोटोज वायरल होती हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि भाई हम उसका फैक्ट चेक नहीं करते। आपने जो मुझे ये फोटो बताई है भाई, मैंने इसका फैक्ट चेक नहीं किया, मुझे और भी लोगों ने बोला मैं चेक करूंगा, मैं एग्री करता हूँ। लेकिन अगर इसी पे हम बात करते हैं ना, तो भाई जम्मू कश्मीर में जब दंगे हुए किसकी सरकार थी भैया, किसकी सरकार थी बताना? सन 1984 में तो कश्मीरी पंडित जब मारे गए, भगाए गए, 90 में भागे गए, तो उस टाइम किसकी सरकार थी? कांग्रेस की थी। भाई को नहीं पता है, यही चीज है ना कि भाई फैक्ट चेक नहीं करते। 90 में भाई सरकार बनी थी किसकी? बीपी सिंह की। और 79 सांसदों के साथ किसने समर्थन दिया था? बीजेपी सरकार ने। उनके बीजेपी तो थी नहीं उस टाइम। अरे भाई आप चेक करो ना, अभी चेक करो ऑनलाइन, बीजेपी तो बाद में आई है, उस टाइम जनसंघ बना हुआ यार था। ये तो देखो पूरा देश देख रहा, भाई गूगल करो ऑनलाइन, अभी पता चल जाएगा आपको। जनसंघ बना हुआ था उस टाइम, भाई आप जनसंघ ने देख लो समर्थन दिया था। यार, यही वाली बात है कि भाई लोग मानते नहीं है। आपको फैक्ट चेक करना पड़ेगा। आप देखो भाई, जब सरकार बनी 79 लोगों के साथ सांसद किसने सपोर्ट किया? इन्होंने। उसके बाद दंगे भड़के और पंडितों को भगाया गया। अब मैं पंडित हूँ भाई, मुझे बुरा लगता है कि हम जिसको हिंदू पार्टी मानते हैं उन्हीं के सरकार में हमें भगा दिया गया। जब आप कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस से ही एक और नेता रहे हैं। एक और चीज आपने मुझे बोला कि आपने एक पुरस्कार देते हुए देखा, लेकिन मैं आपको अभी फैक्ट चेक कर लो। अभी के अभी जो बंदे उस दंगे में 10-10 साल की सजा काट के आए थे ना भाई, बीजेपी ने उनको सिकड़ दी थी। बीजेपी ने उनसे चुनाव लड़वाए थे। क्यों लड़वाए थे? ये तो सबूत के साथ दिखा सकता हूँ मैं आपको। अभी आप बोलोगे तो मैं अभी आपको सबूत के साथ दिखा सकता हूँ। तो ये चीजें पता क्या है, ये जो पॉलिटिक्स है ना भाई, ये ऊपर लेवल अलग है, हमें मतलब नहीं है। अभी हमें कांग्रेस की बात करते हैं तो अगर मैं कल की खबर आपको बताऊं तो प्रणब मुखर्जी देश के चर्चित चेहरे रहे हैं, देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं। उनकी बेटी ने कल ये बोला कि मेरे पिताजी शुरू से ये चाहते थे कि इंदिरा गांधी के बाद जो अगला चेहरा बेस्ट हो सकता है वो नरेंद्र मोदी जी का ही बेस्ट हो सकता है, क्योंकि वही एक ऐसे प्रभावशाली नेता है जो देश को सही दिशा में लेकर जा सकते हैं। ये उनके कल का बयान है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो उन्हीं के साथ जो कभी काफ़ी दशकों तक उनके साथ जुड़े रहे। इसके अलावा दूसरे नेता का नाम कोट कर देता हूं मैं, शशि थरूर जी का, आप नाम जानते होंगे। इन्होंने कई सारे, ये मेरा कोट नहीं है तो आप ये मत बोलना कि मैंने ऐसा कुछ बोला है। ऐसी कई सारी खबरें भी आई और कहीं ना कहीं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी मीडिया के सामने भी ये बोला कि कहीं ना कहीं कई जगहों पर बीजेपी की तारीफों के पुल बांधे। तो ऐसा क्या है कि बीजेपी के अंदर कि उन्हीं के पार्टियों के नेता दूसरी, आप समझना, ये सब जब उस टाइम पे एक राजनीतिक चलती थी ना भाई, आपको क्या होता था उस टाइम पे? मैंने ऐसा भी सुना है कि जब इंदिरा गांधी ने हमारे पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग किया, देश का नेतृत्व करने कौन गया? भाई इंदिरा गांधी तो पूरे बहुमत के साथ थी। कौन गया वहाँ पर? अटल बिहारी वाजपेयी जी। क्यों गए? क्योंकि इनके साथ ऐसे, बेशक आपस में कितना भी हो, पार्टी से रिलेटेड है ना, लेकिन आपस में जो है ये भाई की तरह रहते थे। आप देखना, आप उठा के देखना, पूरी बहुमत से सत्ता में आ रही है कांग्रेस, लेकिन दूसरी पार्टी के बंदे मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं। तो ये चीज़ें पहले थी ना। अब पता है क्या है? अब क्या है? ये है तो राहुल गांधी की कोई भी हम वीडियो उठाते हैं, चलो भाई इसको गलत करके दिखा दो, बच्चे बोलते हैं पप्पू है। यार एक चीज़ बताओ, एक उन्होंने वो डाला था 50 और 15 73। एक बंदा जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़कर आया है, जिसको लेक्चर करने के लिए वहाँ पे बुलाया जाता है, कभी हर महीने, कभी तीसरे महीने में, उसे एक नॉर्मल सी कैलकुलेशन नहीं आती होगी। लेकिन हमारा देश का आलोचकों का कहना है कि लगातार जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ने के बाद भी राहुल गांधी सत्ता नहीं संभाल पा रहे ठीक तरीके से। अपने ही इतने सालों सत्ता में रहे, उसके बावजूद भी इन्होंने ये भी कहा कि अगर 400 वोट आ गए लोकसभा चुनाव में तो दोबारा संविधान खत्म हो जाएगा। खैर इसका कोई तर्क था नहीं, मुझे नहीं पता। सुनिए, मैं आपको ईवीएम को मैं बताता हूँ, 1 मिनट। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ने के बावजूद भी जब राहुल गांधी ये कहते हैं कि नहीं ईवीएम हैक हो सकता है, तो मैं आपको एक फैक्ट बता दूं, ईवीएम हैक नहीं हो सकता। इसका सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि कोई भी मशीन तभी हैक होती है जब वो ब्लूटूथ, इंटरनेट या किसी भी ऐसे डिवाइस से कनेक्ट हो पाए। ईवीएम कनेक्ट हो ही नहीं सकता। जिस सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, एक वन टाइम सॉफ्टवेयर होता है जिसको दोबारा से रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता है। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ने के बावजूद भी सर जनता को बरगलाना है या फिर सत्ता में आना है, क्या है? मुझे समझाने की कोशिश करो। वो पूरे प्रूफ के साथ आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो भाई आप भी सामने आ जाओ। अच्छा, जिस जर्मनी की महिला का नाम उन्होंने कई बार दिखाया, वो जर्मनी की महिला ने जर्मनी से बैठकर एक ट्वीट किया और उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से मेरा नाम लगातार भारत के अंदर लिया जा रहा है वो गलत है, पूरी तरीके से मैं सिरे से खारिज करती हूँ, मैं कभी जर्मनी आई ही नहीं। अब एक चीज़ बताओ, एक बंदा कह रहा है कि आई हूँ, एक ठीक है,
पूरे मीडिया के सामने ही तो आके बोला था। ऐसा तो है नहीं कि भाई किसी के घर में आके बोला हो। उन्होंने पूरे देश के मीडिया के सामने आया और बोला भाई आप भी आओ ना यार, हम तो चाह रहे हैं कि भाई वो अगर तुम पे आरोप लगा रहे हैं तो तुम सामने आके बोलो भाई कैसे लगा दिया तूने आरोप, ये तो झूठा है। हम उस जर्मनी वाली को भी बुला रहे हैं या फिर जर्मनी उस से। समय तो काफ़ी सारी डिबेट चली थी नेशनल टीवी पर, और उस समय पर बीजेपी के जितने प्रवक्ता थे, जितने नेता थे, वो ये कह रहे थे कि जो राहुल गांधी वो तो सिर्फ बरगलाने का काम कर रहे हैं और लगातार सिर्फ यार इतने सारे सबूतों के साथ अगर एक बंदा आ रहा है तो कुछ तो सच होगा, है ना। आप उसकी जांच करवाओ यार, आप जांच करवाओ ना। आप ये थोड़ी ना कि एक आरोप आपके ऊपर लग गया तो फिर आप बोलोगे इसको मरवा दो, नहीं ना। एक नॉर्मल आपके ऊपर जांच होनी है, या फिर आप और दूसरों के भी तो ऊपर कर रहे हो ना यार, कर रहे हैं ना। नहीं कर रहे तो फिर आप कहते हो आ जाओ हमारी पार्टी में। ये भी तो एक तरीके से लोकतंत्र में खतरा ही है ना भाई। आप एक चुनाव कोई बंदा किसी और दूसरी पार्टी के चुनाव पे जीता है, लेकिन आपने उसको बोला आजा मेरे पास, तो ये भी तो एक तरीके से धोखेबाजी है। संविधान कहाँ कहता है भाई कि आप उसकी पार्टी से लड़े और इस पार्टी में आ जाओ, इसको भी तो खारिज करो। आप उससे ये बोलो कि भाई ठीक है तू ख़त्म कर, अपनी रिजाइन दो और मेरे चुनाव पे दोबारा से चुनाव लड़ो, पता चल जाएगा। ये तो सारी पार्टियां कर रही हैं, बीजेपी नहीं थोड़ी ना। ये खत्म होना चाहिए ना, मैं यही तो कह रहा हूँ। ये तो खत्म करने का टाइम था, कांग्रेस के पास नहीं खत्म किया। अब तो 70 साल कहाँ से रह जाएंगे यार? संविधान तो डॉक्टर अंबेडकर जी ने बनाया था, अंबेडकर जी ने फिर क्यों नहीं है? उस टाइम तो कांग्रेस ही थी, कांग्रेस लेके आ जाती ये बयान की दल बदलू कानून क्यों लेके? अभी सुप्रीम कोर्ट नहीं लाया ना कुछ। फिर देखो अभी आपने अंबेडकर जी को बीच में लाए। अंबेडकर जी ने उस टाइम पे संविधान लिखा, उस टाइम के हालातों को देख के भाई बदलाव तो हमें करने हैं ना, हमें बदलाव करने हैं ना। तो हम बदलाव कहाँ कर रहे हैं? हम बदलाव कहाँ कर रहे हैं? हम क्या कह रहे हैं महिला आरक्षण बिल लाएंगे, लेकिन उसके पीछे में कुछ और कर रहे हैं।